नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी सीपी गुरु के यूट्यूब चैनल पे और आपका फिर से एक स्वागत करता हूं एग्जाम वाली क्लास पे। ठीक, तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है CHSL CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है। हमारी एक टीम आप लोगों की सहायता में लगी हुई है, कुछ वीडियो आप लोगों की सहायता के लिए अपलोड कर रही है। ठीक है, तो आज की क्लास जो होने वाली है वो हमारी होने वाली भारत और चीन की। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था भारत और बांग्लादेश के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत और चीन के बारे में। तो आज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपनी किस वाली क्लास में, एग्जाम वाली क्लास में। कैसी क्लास हो रही है? एग्जाम वाली क्लास चल रही है। तो आप लोग जो हमारे साथ नए जुड़े, प्लीज पहले उनको वीडियो को शेयर करें, क्लास को, जिससे कि और बच्चे जुड़ जाएं, उनको भी प्रॉफिट हो जाए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है जियोग्राफी का ब्रह्मास्त्र चल रहा है, और ये हमारा छठा लेक्चर है। हम लोग जियोग्राफी को, एक कंप्लीट जियोग्राफी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज शेयर। ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था भारत और बांग्लादेश के बारे में, देखा था, वैसे ही हम लोगों को किस बारे में देखना है? अभय प्रताप सिंह। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कल बांग्लादेश के बारे में देखा था, आज हम लोगों को किसके बारे में देखना है? आज हमें भारत और चीन के बारे में देखना है, मतलब उसकी सीमाओं के बारे में जानना है। जो हमारे इंडिया के स्टेट हैं, जो एक तरह से देखें इंडिया के जो राज्य हैं, वो चाइना से कैसे टच करते हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनको हमको समझना है ना। तो हमारे साथ जो लोग भी जुड़े, प्लीज पहले क्लास को शेयर कर दें, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले मैप की, जब मैंने पहले जियोग्राफी पढ़ना बताया था, तो मैंने बताया था मैप, हमें जियोग्राफी पढ़ने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। एक चीज के क्या? एक मानचित्र, मतलब एक मैप होना चाहिए हमारे पास, और दूसरा ग्लोब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्लोब। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आपको एक तरह से समझ में नहीं आएगी, जो कि काफी आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी और आप लोगों को भी समझ में नहीं आए। अगर आपने मैपिंग सीख ली तो ज्योग्राफी का 50% आपकी तरफ, आपके पक्ष में हिस्सा होगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम अगर इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है ये चाइना की रेखा है, हमारे भारत से टच करती है। ठीक है, ये चाइना की रेखा है, हमारे भारत से टच करती है। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि भारत के कौन से राज्य हैं जो चाइना से टच करते हैं। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें, राज्य की नहीं, अब पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब क्या है? अब एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नंबर 1 तो एक हमारा यूनियन टेरिटरी हो गया। क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और दूसरे की बात करें, दूसरा हमारा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरा उत्तरांचल, चौथा नेपाल के पास, तो ये हो गया। चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या था? ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगर इधर देखो, अगर बात करें इसकी सीमा, हमारे साथ 5 राज्य स्टेट हैं। जैसे एक में जम्मू कश्मीर है, एक में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर एक क्या हो गया? एक यूनियन टेरिटरी हो गया, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। एक अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये 5 राज्य जो हैं हमारे साथ तय करते हैं सीमा, चीन के साथ तय करते हैं सीमा। अब एक चीज तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गई होगी कि भारत की 5 राज्य हैं जो कि पूरी तरह से सीमा तय करते हैं किसके साथ? चाइना के साथ। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कितने? 5 स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं जो भारत के साथ, चीन के साथ सीमा तय करते हैं। नंबर 1 जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में हमने देखा था, ये यूनियन टेरिटरी हो गई। हिमाचल प्रदेश नंबर 2, नंबर 3 उत्तरांचल उत्तराखंड, नंबर 4 सिक्किम, नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो कि सीमा तय करते हैं। अब एक चीज और सोच लो, जैसे ये अस्काई चीन का हिस्सा हो गया, इसके बारे में भी जानेंगे, इसके विवाद से संबंधित भी समझेंगे। अस्काई चीन का ये हिस्सा हो गया, और ये नेपाल, ठीक है। तो 5 राज्य हो गए। तो सबसे पहले अगर हमने जब बांग्लादेश की सीमा देखी थी, बांग्लादेश की जो सीमा देखी थी मैंने, हम लोग देखे थे
तो वो कितनी कितनी दूरी तय कर रहा था, मतलब भारत के साथ कितनी नियंत्रण रेखा उसकी साझा कर रही थी हमारे भारत के साथ। सबसे अधिक बांग्लादेश की थी, जब हम लोगों ने देखा था कितनी थी, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर भारत के साथ वो सीमा तय कर रहा था। कितनी, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश। अब जम्मू को सॉरी चीन की बात करें, चीन हमारे साथ कितनी सीमा तय कर रहा है, चीन हमारे साथ सीमा कर रहा है 3488 किलोमीटर। कितनी, 3488 किलोमीटर हमारे साथ सीमा तय कर रहा है। अब एक चीज और देखो, 3488 किलोमीटर हमारे साथ सीमा तय कर रहा है, और कितने राज्य आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 4 राज्य कर लो, यहाँ पे 4 राज्य कर लो, क्योंकि एक क्या हो गया, एक तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, एक क्या हो गया, एक तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और जबकि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये क्या है, ये राज्य है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर राज्यों की सूची पूछ ले वो, ठीक है, अगर राज्यों की वो सूची पूछ ले तो क्या लिखोगे आप, 5 यहीं पे याद करो फटाफट। अगर ये होगा हमारे एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश हमारा एक ही है ना, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। जबकि हमारे राज्य कौन कौन से हैं, राज्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश, कौन सा, हिमाचल प्रदेश एचपी, उत्तराखंड, सिक्किम, और एक और कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हो गए। तो राज्यों की सूची फटाफट याद हो जानी चाहिए, हिमाचल प्रदेश नंबर 2, उत्तराखंड नंबर 3, सिक्किम नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ये समझ में आ रहा है, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये हमारे 5 राज्य हो गए, मतलब 4 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो आप देखो, कभी जैसे कि हम लोगों ने पहले से रटा हुआ है कि पहले से रट चुके हैं, कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक उसमें से 5 राज्य नहीं है, एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ये समझ में आए, ये समझ में आया। जैसे कि हम लोगों को पता है जम्मू कश्मीर के बारे में कि 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को, एक और कौन सा, हमारा लद्दाख को, कौन सा, एक लद्दाख को, लद्दाख को क्या बना दिया गया, जम्मू यूनियन टेरिटरी बना दी गई। क्या बना दी गई, यूनियन टेरिटरी। ठीक, तो अब इसको समझो, अब इसको आगे हम बढ़ते हैं। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें पहले। ठीक, तो 4 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, एक यूटी हो गई। क्या हो गई, एक यूटी हो गई। अब बात करते हैं इसमें यूटी कौन सी है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ये इनका सीरियल बाय सीरीज है, मतलब सीरीज बाय सीरीज है, जो सबसे ज्यादा सीमा तय करता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर सबसे पहले काफी ज्यादा सीमा तय कर रहा था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश थोड़ी सी सीमा कर रहा है, उत्तराखंड भी थोड़ी सा सीमा इसके साथ साझा कर रहा है, और सिक्किम की बात करें, सिक्किम भी इनके साथ थोड़ी सी सीमा बाद में तय करेगा। उससे ज्यादा पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी काफी ज्यादा सीमा तय कर रहा था, किसके साथ, चीन के साथ। ठीक, तो ये हमारे 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत और चीन सीमा की। भारत और चीन सीमा को कौन बांटता है, भारत और चीन की सीमा को कौन बांटता है, ये चीज अब हमें देखनी है, ये चीज अब हमें देखनी है। भारत और चीन सीमा को कौन बांटता है, ये चीज हम समझ लेते हैं। देखो, भारत और चीन सीमा को कौन बांटता है, मैक मोहन रेखा। कौन रेखा, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैक मोहन रेखा। और दूसरी अगर बात करें, ये 1914 में
1914 में खींची गई शिमला सम्मेलन समझौता के तहत। किसके? एक देखो 1914 में एक समझौता हुआ, कहां हुआ? शिमला समझौता। 1914 में एक समझौता हुआ, कहां पे? शिमला समझौता हुआ। और ये किसके नाम पे रखी गई? ये तिब्बत और चीन वाले इलाके में ये समझौता हुआ। किसके किसके मध्य हुआ? इंडिया और तिब्बत के मध्य, मतलब इंडिया और चीन के मध्य एक समझौता हुआ। किस और वहां पे जो समझौता के हेड थे उनका नाम था हेनरी मैकमोहन। क्या नाम था? हेनरी मैकमोहन। उनका नाम क्या था? हेनरी मैकमोहन। तो उनके नाम पे यहां पे क्या रख दी गई? उनके नाम पे रख दी गई मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को कौन रेखा बांटती है? तो मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, भारत और चीन को कौन सी रेखा बांटती है? तो मैकमोहन रेखा। इंडिया और तिब्बत चीन इस वाले इलाके में एक समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता। कब हुआ? 1914 में। और वहां के थे गवर्नर, जो हेड थे उनका नाम था हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन, जिनके नाम पे हमें मैकमोहन रेखा मिलती है। तो याद रखिएगा, अगर कभी कभी पूछ ले कि मैकमोहन रेखा किसके नाम पर रखी गई है, तो याद रखिएगा कि हेनरी मैकमोहन के नाम पर हेनरी मैकमोहन रेखा रखी गई है। और किस सम्मेलन के तहत ये रेखा खींची गई है? तो याद रखिएगा 1914 में शिमला सम्मेलन समझौता। क्या? शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन के तहत ये रेखा खींची गई है। ये समझ में आ गई। अब दूसरी बात, एक इसे एलएसी बोलते हैं, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। 1962 में एक युद्ध हुआ था, जैसे आप लोगों को पता है भारत और चीन के मध्य 1962 में एक युद्ध हुआ था। हुआ था कि नहीं हुआ था? कब हुआ था? 1962 में एक युद्ध हुआ था। और उस रेखा जो खींची गई उसे क्या बोला? उसे बोला गया है लाइन एक्चुअल कंट्रोल। लाइन एक्चुअल कंट्रोल एक रेखा खींची गई, ठीक, एलएसी, जो इन दोनों भागों को बांटती है, भारत और चीन को बांटती है। ये समझ लीजिए। अभी हम आगे देखते हैं कि भारत और चीन के युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले यहां पे समझ लो, 1962 में एलएसी एक रेखा खींची गई और मैकमोहन 1914 में, ठीक। ये समझ में आया? कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत और सीमा को कौन बांटता है? मैकमोहन रेखा बांटती है। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौता के तहत रखी गई और इंडिया, तिब्बत और चीन के मध्य समझौता हुआ था। हेनरी मैकमोहन इसके हेड थे। तो 1962 में एलएसी पर 1962 में एक युद्ध हुआ, जिसे भारत और चीन का युद्ध बोला जाता है, जिसे भारत और चीन का युद्ध बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे उसके बाद जब चीन ने भारत के कुछ कब्जा कर लिया, यही अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा जो है यहाँ काफी ज्यादा कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब कब्जा कर लिया तो उसे एलएसी एक खींची गई थी। एक केवल ये लाइन एक्चुअल कंट्रोल है, ये परमानेंट के लिए नहीं खींची गई है, क्योंकि जो चीन को बांटती है वो कौन सी रेखा है? वो है मैकमोहन रेखा। लेकिन एलएसी पे जब कब्जा हो गया तो एक लाइन खींची गई कि इसके अंदर वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहीं से इन लोगों की वो हिम्मत बढ़ जाती है। इतना समझ में आ रहा हो तो बताएं, हमें समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो तो। क्लियर? अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। इसे जॉनसन लाइन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे जॉनसन लाइन भी बोलते हैं। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब बात करते हैं भारत चीन के बीच विवाद। अब भारत और चीन के बीच में विवाद क्या है, यह समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। अगर हम बात करें भारत और चीन की विवाद की, तो सबसे पहले हमारे पास एक विवाद आता है। कौन सा विवाद आता है? भारत चीन युद्ध 1962, भारत और चीन का युद्ध 1962, इंडिया चाइना वार 1962। कौन सा वार? इंडिया चाइना वार 1962, ठीक। इस युद्ध में क्या हुआ? भारत का जो अस्काई चीन वाला हिस्सा था, अगर हम बात करें इसको ऊपर ले जाने की, ठीक है। तो इसको समझो, जो ये देखो, जो हमारा ये पहले वाला मतलब कि पहले का मैप था, एक तरह से देखो, ये जब लद्दाख वाला जब यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तो ये जो भारत वाला हिस्सा है, ये भारत वाला हिस्सा क्या है? इस युद्ध में हुआ क्या था एक्चुअल? ये देखो, ये जो अस्काई चीन वाला हिस्सा है, ये वाला, ये अस्काई चीन वाला हिस्सा, ये
ये देखो पहले तो भारत की सीमाएं कहां थी, मैकमोहन रेखा ये थी, ठीक है। मैकमोहन रेखा क्या थी, कौन सी थी, मैकमोहन रेखा कौन सी थी, तो मैकमोहन रेखा ये थी हमारे पास, कौन सी थी, ये वाली मैकमोहन रेखा थी। 1962 के युद्ध में ऐसा हुआ कि अस्काई चीन वाला जो हिस्सा है, तब 1962 में ये चाइना के द्वारा अधिकृत कर लिया गया, मतलब कब्जा कर लिया गया। क्या कर लिया गया, चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया। तब कर लिया गया 1962 में, 1962 में कब्जा कर लिया गया ये चीन के द्वारा। तब एक रेखा खींची गई, कौन सी खींची गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कौन सी रेखा खींची गई, ये दिख रही होगी आपको ना, ये दिख रही होगी रेखा। देखो हमारे भारत का जो मैप था वो कहां से था, ये वाला था, ठीक है। अब वहां पे एक रेखा खींची गई, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। देखो ये वाला पूरा हिस्सा, अगर बात करें ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये 1962 के युद्ध में, ये भारत और चाइना के युद्ध में, 1962 वाले युद्ध में ये हिस्सा जो है ये चाइना द्वारा अधिकृत कर लिया गया था, मतलब कब्जा कर लिया गया था। और यहीं पे बात करें तो इसके बाद युद्ध विराम के लिए, मतलब युद्ध रोकने के लिए क्या खींची गई, एलएसी खींची गई। क्या खींची गई, एलएसी। इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक एलएसी रेखा खींची गई, किसके लिए, युद्ध विराम के लिए, मतलब युद्ध रोकने के लिए, मतलब कि एक रेखा खींच दी गई। अब बात करें, ये तो हमारा एक विवाद हो गया, ये 1962 का युद्ध हो गया, ठीक है। अब बात करें हम, देखो ये वाला जो हिस्सा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो अस्काई चीन वाला हिस्सा था, ये तो समझ में आ रहा है कि 1962 के युद्ध में चाइना ने कब्जा कर लिया। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये क्यों है वो, मतलब कि रेड है। अगर बात करें ये भी तो इंडिया का पार्ट है। तो देखो ये ऐसा हुआ 1963 में, 1963 में, तो जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा इस समय किसके पास है, ये वाला हिस्सा किसके पास है, ये तो देखो ये हमारा पीओके होगा पूरा, ठीक है। इंडिया तो हमारा कहां से आ गया, इंडिया तो हमारा जम्मू कश्मीर यहां से आ गया, क्योंकि कारगिल यहां पे है, ठीक, कारगिल वाला हिस्सा ये यहां पे है। अब बात करें, अगर हम बात करें तो ये हमारा भी तो हिस्सा है, ये जो पीओके है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर है, ये हमारा ही तो हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये हमारा ही तो हिस्सा है ना, ये हमारा ही तो हिस्सा है, लेकिन ये पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब दिक्कत क्या हुई, दूसरा विवाद क्या है, पहला तो एक युद्ध वाला बात हो गई कि चीन द्वारा ये कब्जा किया गया स्काई चीन में, इसमें जीत गया, तो इसको युद्ध रोकने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक रेखा खींची गई। कौन सी रेखा खींची गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा खींची गई। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर है, तो ये वाला हिस्सा भी तो इंडिया के पास था। तो देखो ये जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, एक तरह से देखो तो पाकिस्तान ने इसे अनलीगली तरीके से इस पे कब्जा कर लिया। किसे, इसे पाकिस्तान वाले इलाके पे। अब ये बात तो सही थी, इसने कब्जा किया, ठीक है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये 1963 में, 1962 में तो युद्ध हुआ भारत और चाइना के साथ, ये तो समझ में आया 1962 में। लेकिन पाकिस्तान ने चीन को सक्षम घाटी, इसे सक्षम घाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सक्षम घाटी, ठीक, इसे सक्षम घाटी बोलते हैं। इस वाले इलाके को 1963 में, इस वाले इलाके को 1963 में क्या किया गया, 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब ये तो वही बात हुई ना कि मतलब कि आपने किसी को अपनी बुक पढ़ने को दिया, आपने अपनी बुक किसी और को पढ़ने को दिया, अपने फ्रेंड को पढ़ने को दिया, उसने ना पढ़ के, उसने देखो एक तो आपकी बुक चुरा ली, ठीक, एक तरह से दिया नहीं, मतलब वो चोरी कर ली, वो आपकी बुक एक तरीके से तो चुरा लिया। अब उसने क्या किया, चुराया तो अलग की बात, अब उसने क्या किया, अपने दूसरे फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। ये बात वही हुई ना कि एक तरीके से देखो, ये एक तो ये हमारा, एक तो तुम अनलीगली तरीके से हमारे देश के ऊपर कब्जा किए हो, क्योंकि ये हमारा तो वो कौन सा देश है, क्योंकि ये हमारा
ये हमारा हिस्सा है पूरी तरीके से पाकिस्तान वाला, जिसे बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है। और अब तुम इसकी बाद ये वाली घाटी जो है सक्षम घाटी है, ये तुम गिफ्ट कर रहे हो, ये तुम्हारे पास अधिकार ही नहीं है, ये हमारी घाटी है, ठीक है। तो एक ये विवाद चल रहा है, किसके साथ, ये चीन के साथ भी चल रहा है, पाकिस्तान के भी साथ चल रहा है कि तुमने गिफ्ट क्यों किया, ठीक। दो विवाद मैंने देख लिया यहाँ पे। कौन कौन सा, पहला 1962 का युद्ध देखा, उसके बाद 1963 में पाकिस्तान ने ये जो सक्षम घाटी है, ये जो गिफ्ट की है चाइना को, ये भी देखा। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ, यहां हमें यहाँ पे डाउट है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं, चलो पीपीटी में देख लें फटाफट, फिर आगे बढ़े। तो भारत और चीन युद्ध 1962, भारत और चीन 1962 युद्ध। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का स्काई चीन का इलाका चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया इस युद्ध में। जो ये युद्ध हुआ 1962 वाला, इसमें भारत द्वारा चीन द्वारा इलाका जो भारत का था, ये स्काई चीन का, ये चीन ने अनलीगली तरीके से कब्जा कर लिया। और उसके लिए युद्ध विराम रेखा खींची गई LAC, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और उसके बाद वो बात तो सही थी, 1962 के युद्ध में, 1962 के युद्ध में ऐसा हुआ था, हारे नहीं थे एक तरीके से देखें तो। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वहां से अपनी सीमा को, अपने सेना को पीछे आने के लिए मजबूर, मतलब बुला लिया था, इसलिए ये युद्ध बंद हो गया था। तो युद्ध रोकने के लिए कौन सी रेखा खींची गई है कि LAC है, अगर LAC पार करोगे तो युद्ध फिर से होंगे। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो स्काई चीन वाला हमारा इलाका है, ये किसके अंदर आता है, ये तो इंडिया का ही भाग है ना, इंडिया का ही तो पार्ट है ये स्काई चीन वाला। किसका पार्ट है, इंडिया का ही तो पार्ट है। अब ठीक, पाकिस्तान ने चीन द्वारा सक्षम घाटी गिफ्ट की 1963 में। कब की, 1963 में। ये वाला इलाका इतनी गिफ्ट दे दी चाइना को, क्यों दे दी, ये हमारी थी, ये अनलीगली तरीके से क्यों दिया तुमने, ये हमारा है तो हम क्यों दे, तो इसके लिए ये भी विवाद में बना हुआ है। आगे बात करें, अब जल विवाद की बात करते हैं। एक युद्ध हो गया, एक कब युद्ध हुआ 1962 में, और सक्षम घाटी कब गिफ्ट की है पाकिस्तान ने, 1963 में, युद्ध के एक साल बाद। क्योंकि उसने सोचा, क्यों कि इस समय इनके पास युद्ध हुआ है, ये भी भारत के दुश्मन हो गए एक तरीके से, और हमें हमारा साथ देंगे, इसलिए इन्होंने गिफ्ट कर दिया। उससे कुछ होने वाला था नहीं इनको। अब बात करते हैं जल विवाद की। अगर हम जल विवाद की बात करें, एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है, आप लोगों को पता होगा ब्रह्मपुत्र कहां से निकल के आती है, हमारी अरुणाचल ऐसे सिक्किम होते हुए ऐसे ऐसे आती है, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, उसमें क्या है, चीन द्वारा बड़े बांधों का निर्माण किया जा रहा है 2019 से। तो अगर हम बात करें कि आप सोच रहे हैं कि सर वो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें बांध का निर्माण चीन कर रहा है, तो हमें प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम बात करें, ठीक समझो, सबसे पहले जल विवाद, जल विवाद किस नदी पे है, वो भी जल विवाद कभी कभी पूछ लेता है। तो जल विवाद जो है वो किस नदी पे है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पे ये तीन बड़े बांधों का निर्माण कर रहा है, 3 बड़े डैम का निर्माण कर रहा है, 3 बड़े बांधों का निर्माण कर रहा है। अब आप लोगों की समझ में आ रहा है कि सर वो बांध को निर्माण कर रहा है तो हमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, वो कर रहा है करने दो। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कब से निर्माण कर रहा है, तो याद रखिएगा, ये 2019 से मुद्दा सामने आया है। कब आया, 2019 से ये मुद्दा सामने आया। अब समझो, 3 विवाद जो है, बांध हैं, अगर उनको हम देखें, कौन कौन से बांध बना रहा है चाइना, 3 जो बड़े बांध हैं उस बना जो रहा है। अगर हम सबसे पहले बात करें नियाचा की, कौन सा बांध, नियाचा, नियाचा पहला बांध हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरी कौन सी है, तो जांगुम, जांगुम। तीसरा जो है हमारा, तीसरा कौन सा है, तीसरे की अगर हम बात करें तो जाग,
ये 3 भी बांध है, ये 3 बांध कौन बना रहा है? ये चाइना बना रहा है। एक डैम अगर हम बात करें, जब देखो हम लोगों को पता है जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है हमारे सिक्किम वाले इलाके से अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती, जब यहाँ पे अगर एक तरीके से देखो, जब ऊपरी 3 बांध बनाओगे, यहाँ पे 3 बांध बना दिए जाएंगे, तो एक तो भारत में क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भारत में पानी की कमी हो जाएगी। कैसे? देखो एक तरीके से पानी रोकने का ही तो काम करेगा। ये 3 जो बांध है, नियाचा, जामुंग और जाग, ये तीन जो बांध है ये क्या करेंगे? एक तरीके से पानी रोकने का ही तो काम करेंगे। तो अगर हम बात करें ये जो 3 बांध है, तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा भारत पे। इस बांध की वजह से भारत में पानी की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र वाली नदी में भारत में पानी की कमी, पहला प्रभाव हो गया पानी की कमी। ठीक है, पहला तो पानी का कमी हो गई। और दूसरी बात करें, दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? जल भराव का खतरा। क्या होगा? जल भराव का खतरा, जल भराव का खतरा। तीसरा क्या होगा? तीसरे की अगर हम बात करें, बिजली की कमी। क्या होगी? तीसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? बिजली की कमी, बिजली की कमी। ये 3 प्रभाव पड़ेंगे। अब कह रहे हो कि सर ये बात सही है कि ये बांध बना रहा है तो हम मान सकते हैं कि पानी की कमी हो सकती है, लेकिन जब जल भराव का खतरा कैसे होगा? अगर बात कर, मान लो कभी भी ऐसी परिस्थिति बने कि भारत चीन के मध्य युद्ध स्टार्ट हो जाए, तो भारत ये चीन क्या करेगा? इन तीनों डैम का, अगर ये तीनों डैम एक साथ खोल देगा, जब ये 3 डैम बनाएगा एक तरीके से, तो भारत चीन के पास काफी सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, काफी सारा वाटर लेवल एक तरह से इकट्ठा हो जाएगा। और जब ये तीनों डैम एक साथ जब खोले जाएंगे, तीनों डैम एक साथ खोल देगा, तो भारत में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जल भराव का खतरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत में जल भराव का खतरा हो जाएगा। इतनी समझ में आया? भारत में जल भराव का खतरा हो जाएगा। और तीसरी, जो हम बिजली बनाते हैं, बिजली का जो काम होता है वो हमारा कैसे होता है? एक तरीके से देखें, पानी से तो भी बनती है, तो उसके भी 3 प्रभाव तो ये हो गए। अब यही कारण है, ये भारत कह रहा है कि ये बांध नहीं बनेगा, इसके लिए भी विवाद चल रहा है भारत और चीन के मध्य। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ रहा है तो बताएं हाँ सर समझ में आ गया। इसके बाद पीपीटी में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से बांध हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला विवाद कौन सा हो गया? पहला विवाद हो गया 1962 का युद्ध, ठीक, भारत और चीन का। दूसरा विवाद कौन सा हो गया? पाकिस्तान द्वारा संगक्षम घाटी को गिफ्ट में देना 1963 में। तीसरा विवाद हो गया जल विवाद, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे ये बड़े बांध बना रहा है, 3 बड़े डैम बना रहा है। कब से बना रहा है? 2019 से। कौन सा? नियाचा, जामुंग और जाग। भारत पे प्रभाव क्या पड़ने वाला है अगर इस बांधों से? तो सबसे पहले भारत में पानी की कमी हो जाएगी, दूसरा जल भराव का खतरा हो जाएगा, मतलब बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और बिजली की कमी हो जाएगी। तो ये हमारे हो गए विवाद। अब एक विवाद और है, डोकलम पठार विवाद का, उसको समझ लो पहले। ठीक है, अब समझो इधर ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो विवाद है। देखो सबसे पहले मैंने बताया जल विवाद ब्रह्मपुत्र नदी पे चल रहा है। किस नदी पे चल रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ये चीन द्वारा बड़े बांधों का निर्माण कराया जा रहा है, 3 बड़े बांधों का निर्माण कराया जा रहा है। कौन कौन से? नियाचा, जामुंग, जागुम, जाग। ये 3 जो बड़े बांध हैं, ये 3 बड़े बांध चाइना द्वारा बनाए जा रहे हैं। अब यहां पे समझो, जैसे कि हम बताऊं, ब्रह्मपुत्र नदी मान लेते हैं इधर से इंटर करती है, यहां सिक्किम वाला इलाका है नहीं वैसे, ठीक है, तो समझ लो। ठीक, मैंने वही समझाने की कोशिश की है। जब ये पूरी तरीके से ऊपर से आएंगे, जब 3 बड़े डैम हो जाएंगे, जब इनको अचानक खोला जाएगा, तो भारत में जल भराव की, बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब समझो भारत पर प्रभाव क्या पड़ेंगे ये इस बांध से? भारत पर प्रभाव पड़ेंगे, नंबर 1 जल भराव का खतरा हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी और बिजली की कमी हो जाएगी। कौन कौन सी? जल भराव का खतरा, जल की कमी और बिजली की कमी। ये 3 तरह से भारत पर प्रभाव पड़ेंगे, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है, इसलिए इसका भारत विरोध कर रहा है। ठीक, ये समझ में आ गया पूरा? ये पूरे विवाद समझ में आ रहे हैं? अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा कि सर हमें यहां पे समझ में नहीं आ रहा है। अब हम बात करने वाले हैं
देखो ये वाला मैप यहाँ पे लगा है, तो इस मैप में हम आपको समझा देते हैं। ठीक, देखो मैप यहाँ पे है, ये जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है हमारी, ये कहां से आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाले सिक्किम वाले इलाके से यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र असम वाले इलाके से यहाँ पे आ जाती है। ठीक, अब समझो जब ये यहाँ पे 3 बड़े डैम बनाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 बड़े डैम जब बना लेगा तो एक तरह से देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, पानी की तो कमी हो ही जाएगी। दूसरी तरीके से जब अचानक ये तीनों डैम कभी खोले जाएंगे तो आपको पता है ये इतना ढलान वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कितनी तेज बाढ़ आएगी, तो हमारे भारत के जो है अगल बगल के जो छोटे मोटे गांव बसे हुए हैं, राज्य बसे हुए हैं, उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। अब तीसरा विवाद समझो, डोकलम पठार विवाद। तीसरा विवाद है डोकलम पठार विवाद। कौन सा विवाद है, डोकलम पठार विवाद। इसको समझो, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर इसको हम समझाने की कोशिश करूं, ये विवाद एक तरह से देखो ये ऐसी जगह पे है, ये भूटान, चीन और भारत के मध्य में है। अगर मैं बताने की कोशिश करूं एक तरीके देखो, जैसे कि ये एक तरीके से इधर भूटान हो गया, कौन सा देश हो गया, भूटान हो गया। ठीक, इधर मान लेते हैं इंडिया हो गया, इधर इंडिया हो गया, और यहां पे चीन मान लेते हैं। एक तरीके से देखो ये तिराहा बन जाता है, मतलब एक चौराहे के तरीके से बन जाता है। अगर इधर से आएगा भूटान आएगा, इधर से ऊपर से चीन की वैली आ जाती है, चुंबी की वैली जिसे चुंबी घाटी बोलते हैं, और ये हमारा इंडिया वाला इलाका हो जाता है। तो जो ये वाला इलाका है, ये डोकलम वाला, ये चीन जो है, चीन अपने अंडर में लेना चाह रहा है। किसके अंडर में लेना चाह रहा है, अपने अंडर में लेना चाह रहा है। मतलब ये स्थित कहां है, तो एक तरीके से देखो ये भूटान की चुंबी घाटी वाले इलाके में आता है, मतलब ये चुंबी घाटी वाले इलाके में डोकलम आता है। तो ये चीन जो है, चीन चाहता है कि ये हमारे अंडर आ जाए, मतलब चीन अपने अंडर में लेना चाहता है, इसलिए एक भी विवाद बना हुआ है। अगर चीन यहाँ पे आ जाएगा तो भारत को प्रॉब्लम क्या होगी, जो भारत की ये पहाड़ियां हैं, एक तरीके से देखें जो भूटान है, भूटान की हमारी भूटान और इंडिया के मध्य में कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, केवल यहाँ पे एक आईटीबीपी के जवान रहते हैं, केवल यहाँ पे एक तरह से देखें प्राकृतिक सीमाएं हैं, मतलब पहाड़ी इलाकाएं हैं, और यहाँ पे जब चीन आ जाएगा तो यहाँ से अंदर घुसपैठ होने की ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी। तो एक इसलिए भी ये डोकलम पठार विवाद भी इस समय कंटिन्यू चल रहा है चीन के साथ। ठीक है, चौथा विवाद कौन सा हो गया, डोकलम पठार विवाद। समझो फटाफट। स्थिति है भूटान में चुंबी घाटी, ये मैंने बताया अभी चुंबी घाटी वाले इलाके में स्थित है। और दूसरा चीज ये देखो, ऐसा ही एक तिराहा बन जाता है, एक भारत तो इधर पड़ जाएगा, भूटान इधर पड़ जाएगा, चीन इधर पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे चीन यहाँ पे अगर कब्जा कर लेता है तो भारत की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब भारत और भूटान के मध्य में संधि है, जब भी भूटान पे कोई भी अटैक होगा तो भारत उसकी मदद करेगा, भारत उसकी मदद करेगा। तो चीन अगर यहाँ पे आ गया, एक तरीके से देखो, क्योंकि भूटान और इंडिया के मध्य मैंने बताया कि कोई भी सीमा नहीं है, जो कि इनको ऐसे मतलब कि जैसे कि चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, तो इनके मध्य ऐसी कोई रेखा नहीं है कि जो इनको बांटती हो, मतलब कि एक तरीके से अलग करती हो। इससे यह सिद्ध होता है कि इनकी मित्रता जो है काफी अच्छी हो। जब हम भारत और भूटान के वाले इलाके में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। ठीक, तो इसको यहाँ पे इतना समझो कि अगर ये वाले इलाके पे चीन का कब्जा होता है तो भारत की भी प्रॉब्लम हो जाएंगी और भूटान के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएंगी, इसलिए ये विवाद में भी बना रहता है, ये इसलिए भी विवाद बना रहता है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे, अगर पांचवें विवाद की, अगर हम बात करें पांचवें विवाद की, विवाद एक है सड़क निर्माण का। जो चाइना है वो एक सड़क बना रहा है, ठीक, वो एक सड़क बना रहे हैं। ठीक, यार चाइना जो है वो एक सड़क बना रहा है, वो भी किससे संबंधित है, वो भी भूटान से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूटान से संबंधित है। किससे, भूटान से संबंधित है, वो भी भूटान से संबंधित है। अब सड़क निर्माण क्या बना रहा है, सुनो, एक कीवर्ड है जो सिलगुड़ी से मतलब एक ये सड़क निकालना चाह रहे हैं,
मतलब वही जगह जो मैंने बताई डोकलाम वाला इलाका, वहीं पे एक सिलगुड़ी नामक स्थान पर जाएगा, वहां से ये लोग एक सड़क निकालना चाह रहे हैं। तो भारत इसका भी विरोध कर रहा है, क्योंकि भारत और भूटान के साथ शांति व मित्रता संधि हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में भारत और भूटान के मध्य। मैंने भी बताया ना कि जब भूटान पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो भारत उसकी मदद करेगा। कौन सी संधि हुई थी? शांति व मित्रता संधि हुई थी 1949 में। मतलब कि अगर देखें फ्रेंडशिप और वह देखें कि शांति मतलब पीस के लिए एक 1949 में एक संधि हुई थी, एक ट्रेटी हुई थी, तो उसकी बात करते हैं। ट्रेटी हुई थी जिससे संबंधित भारत भूटान की सदैव मदद करता चला आएगा। तो इसलिए भी ये सड़क विवाद जो है सिलगुड़ी वाला मामला जो है इसलिए भी विवादित बना रहता है, क्योंकि भारत सदैव भूटान की मदद करता चला आ रहा है 1949 से और करता रहेगा। आगे की बात नहीं, लेकिन इतना समझ लो कि इन दोनों के मध्य जो संबंध है काफी अच्छे हैं। ठीक, पांचवा विवाद, दूसरा विवाद भारत और भूटान मतलब चीन और भूटान संबंध ये हो गया। तीसरा एक विवाद है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कौन सी? कैलाश मानसरोवर यात्रा। कौन सी विवाद है? कैलाश मानसरोवर यात्रा। अगर हम बात करें कैलाश मानसरोवर यात्रा की, तो आप लोगों ने देखा होगा जब ये यात्रा है, ये चीन इसमें बहुत सी प्रॉब्लम करता है। चीन इसमें बहुत सी प्रॉब्लम करता है, कभी यात्रियों को रोक लेता है, तो इसलिए भी ये विवादित बना रहता है, इसलिए विवादित बना रहता है। एक अन्य विवाद है जिसके बारे में हम लोगों को जानना है, लास्ट विवाद है। अगर हम बात करें एक ओबोर मतलब वन बेल्ट वन रोड परियोजना, वन बेल्ट वन रोड परियोजना है जो एक प्रोजेक्ट बना रहा है सीपीईसी के द्वारा, मतलब कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैप है, मैप नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि जो मैंने अभी बताया था, ये कैसा इलाका हो गया? ये हो गया पाक अधिकृत वाला स्थान। तो ये देखो, ये मान लेते हैं ये पीओके हो गया। क्या हो गया? पीओके हो गया। जब ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, यहां से एक चाइना जो है एक रोड निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसे क्या बोल रहे हैं? वन बेल्ट वन रोड परियोजना। एक तरीके से देखो जैसे स्वेज नहर बनी हुई है, स्वेज नहर के बारे में जानते हो? स्वेज कैनल के बारे में जो बनी थी कब? 1869 में बनके तैयार हो गई थी। उससे याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म भी हुआ था। ठीक है, उससे याद रहेगा आप लोगों को। ठीक, स्वेज नहर जैसे बनी हुई है, वैसे ही चीन जो है वो पीओके से एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो एक तरीके से देखो तो पाकिस्तान ने पूरी तरीके से साइन कर दिया है, चाइना तो इसके लिए तैयार है, लेकिन इंडिया इस पे साइन करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर बात देखो, जब अगर ये कॉरिडोर बन जाएगा, लेकिन ये इलाका तो हमारा है, ये पीओके वाला इलाका तो हमारा है, ना कि पाकिस्तान का, तो ये वाला जो इलाका है, इसलिए भारत इसका विरोध करता चला आ रहा है। तो एक कौन सी परियोजना चल रही है? ध्यान रखिएगा, ओबोर मतलब वन बेल्ट वन रोड परियोजना। और ये प्रोजेक्ट कौन सा है? सीपीईसी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब एक तरह से देखो, जो चाइना है वो पूरी तरीके से क्या करना चाह रहा है, ये जो भारत वाले इलाके हैं, जैसे ये पाकिस्तान का ये पीओके हो गया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो गया, ये एक तरीके से देखो ये अपना हड़पना चाह रहा है। ठीक है, ये वही अंग्रेजों वाली रणनीति अपनाए रहे। ठीक, एक तरीके से देखो, जब कभी भी ये जो हमारा पीओके वाला हिस्सा है जब हमारे भारत से जुड़ जाएगा, तो सबसे पहले दुख किसको होगा? चाइना को होगा। किसको होगा? चाइना को होगा, क्योंकि वो हड़पना चाह रहे हैं। उसकी जनसंख्या एक तरीके से देखो वो आसमान पे पहुंचती चली जा रही है। ठीक, ये समझ में आ गया कौन सी परियोजना चल रही है? ओबोर सीपीईसी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब इतने भारत और चीन के मध्य एक विवाद चल रहे हैं, जिसमें इसमें भारत ने अभी साइन नहीं किए हैं, जो भारत जो है वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो इलाका है ये बोल रहा है कि मेरा इलाका है। ये किसका इलाका है? ये कह रहा है कि मेरा इलाका होगा। ठीक, आप देखो एक तरीके से क्विकली रिवीजन लेते हैं फटाफट और हम क्लास को खत्म करते हैं। ठीक, तो रिवीजन तैयार हैं आप लोग रिवीजन के लिए? ठीक, रिवीजन के लिए तैयार। अब बात करने वाले हैं रिवीजन की फटाफट। तो अगर हम बात करें भारत और चीन की, किसकी बात करेंगे? भारत और चीन की, मतलब इंडिया और चाइना की।
इंडिया और चाइना की, फटाफट देखो। ठीक, तो इंडिया और चाइना की सबसे पहले हमने देखा हमारे भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, कितनी सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। और हमारे भारत के कितने स्टेट हैं जो चाइना से टच करते हैं? 4, और एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सी? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश हमने देखा था, एपी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम, और एक कौन सा देखा था? हिमाचल प्रदेश, एचपी, मतलब एचपी। ठीक, हिमाचल प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। ये कब बनाया गया? तो 2019 में। कब बनाया गया? 2019 में। ठीक, ये सारी चीजें समझ में आई। अब दूसरी चीजें को, अब भारत और चीन को कौन बांटता है? भारत और चीन के बांटने के लिए मैंने बताया था कौन सी? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। दूसरी युद्ध विराम रेखा कौन सी है? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब बात करते हैं, ये हो गए इनके पूरी तरीके से, ये चाइना का थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब देखो एक तरीके से और, अब बात करने वाले हैं भारत चीन की विवाद की। तो पहला विवाद कौन सा था? भारत चीन युद्ध, मतलब इंडिया चाइना वार। कब हुआ था? 1962 में। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें चाइना द्वारा इंडिया का हिस्सा, अस्काई चीन वाला, कौन सा हिस्सा? अक्साई चीन वाला, अक्साई चीन वाला हिस्सा चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया। ठीक, और 1963 में पाकिस्तान ने सखछम घाटी को गिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान ने। ठीक, ये हो गया पहला विवाद। ठीक, दूसरा विवाद हमने क्या बताया था? दूसरा विवाद कौन सा था? फटाफट बताएं, देख लो। अगर एक बार रिवीजन हो रहा है, फटाफट रिवीजन कर लो, जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए कितने विवाद चल रहे हैं। दूसरा विवाद बताया था, कौन सा विवाद? दूसरा विवाद था जल विवाद। कौन सा? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ये क्या बना रहा है? 3 बड़े डैम बना रहा है, 3 बड़े बांध बना रहा है। इससे भारत और चीन पे प्रभाव क्या पड़ेगा? मैंने पहले बता चुका हूं, जल भराव का खतरा। क्या होगा? जल भराव का खतरा। और दूसरा, भारत में जल कमी और बिजली की कमी, लाइट की कमी, बिजली कमी। ये समझ में आ गया? ठीक, ये 3 बड़े बांध बना रहा है। तीसरा विवाद कौन सा था? डोकलम पठार विवाद। कौन सा? डोकलम पठार विवाद। कौन सा? डोकलम पठार विवाद। इससे क्या हो रहा है? भारत से ये जो भूटान वाला इलाका है, यहां पे एक डोकलम पड़ता है, तो ये भारत जो चीन है इसे अपने अंडर में लेना चाह रहा है। ठीक, ये हो गया 3 विवाद। यार, ये 3 विवाद हो गए। चौथा विवाद कौन सा था? चौथे की अगर हम बात करें, डोकलम पठार विवाद हो गए, जल विवाद हो गए, और पाकिस्तान के साथ हो गया। एक 5वां बचता है हमारे पास, चौथा बचता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक, अब 5वां जो है वो अगर हम बात करें, वो कौन सा विवाद होगा? वो एक ओबोर चल रही है परियोजना, ओबोर परियोजना, जिसे क्या बोलते हैं? वन बेल्ट वन रोड।
वन रोड, वन बेल्ट वन रोड, कौन सी? वन बेल्ट वन रोड एक परियोजना चल रही है चाइना के द्वारा। ठीक, इसमें क्या है, इसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है सीपीईसी। कौन सा? सीपीईसी। कौन सा? चाइना पाक मतलब पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक, कॉरिडोर, ये समझ में आ गया? ठीक, ये इतने विवाद चल रहे हैं, इतने विवाद चल रहे हैं किसके किसके मध्य? भारत और चाइना के मध्य। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आज हम लोगों ने काफी सारे विवाद देख लिए हैं। कौन कौन से विवाद देखे हैं फटाफट रिवीजन कर लेना आप लोग, और प्लीज मैंने बताया ना रिवीजन करते रहना, जिससे आप लोगों को आसानी होगी समझने में। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो मैं चाहे जितना पढ़ा दूं, चाहे जितना अच्छा बता दूं, चाहे जितने अच्छे अच्छे फैक्ट बता दूं, आप लोगों को याद नहीं रहेंगे। ठीक, तो रिवीजन करेंगे जरूर। आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा, सारी पीपीटी एक साथ जुड़ी हुई है। जो लोग हमारे साथ बने रहे, हमारी क्लास के साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है। अगर आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगी हो, ठीक है, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे लाइक भी करें। अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो हमारा मोटिवेशन डाउन जो होता है वो घट जाता है। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है, और अगर बात करें कि जैसा कि आप लोगों को पता ही सारी चीजों का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, आप लोग भी पढ़ने में लग गए हैं, सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ठीक, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम जो है वो अगस्त में सारे एग्जाम होने वाले हैं। क्योंकि देखो एक साथ सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें एसएससी की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, और अगर बात करें बैंकिंग की, सारी चीजों का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। ठीक, तो आज की क्लास हम लोगों को यहीं पे खत्म करते हैं और कल हम फिर मिलेंगे भारत के साथ एक पड़ोसी देश के साथ, बांग्लादेश को पढ़ चुके, चीन को पढ़ चुके, कल नेपाल के बारे में या भूटान के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी जो है आज की क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।